एक समय की बात है कि अकबर अपनी बेगम से किसी बात पर नाराज हो गए थे। अब अकबर की नाराजगी इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने अपनी बेगम को मायके जाने का आदेश दे दिया। अब बेगम ने सोचा कि शायद बादशाह ने गुस्से में ऐसा कह दिया होगा, इसलिए वो बेगम मायके नहीं गई। अब जब अकबर ने देखा कि बेगम तो अभी तक मायके नहीं गई है, तो उन्होंने गुस्से में कहा कि तुम अभी तक यहीं हो, अपने मायके नहीं गई? सुबह होते ही अपने मायके तुम चली जाना, वरना अच्छा ना होगा। और तुम चाहो तो अपनी मनपसंद चीज साथ ले जा सकती हो। अकबर के जाने के बाद सिसक सिसक कर रोने लगी और वहां से चली गई। दूसरे रूम में जाकर बेगम ने बीरबल को बुलाया और बीरबल बेगम के सामने तुरंत पेश हो गए। अब बेगम ने बादशाह अकबर की नाराजगी के बारे में पूरा वृत्तांत बीरबल को बताया और उनके हुक्म के बारे में भी बता दिया। बीरबल ने कहा कि बेगम साहिबा, अगर बादशाह ने हुक्म दिया है तो आपको जाना ही पड़ेगा और अपनी मनपसंद चीज ले जाने की इजाजत महाराज ने खुद दी है, तो मैं आपको जैसा कहता हूँ आप वैसा करते जाइए। बादशाह अकबर की नाराजगी भी जल्दी ही दूर हो जाएगी आपसे। बीरबल ने बेगम को एक सुझाव दिया। अब बेगम ने बीरबल के कहे अनुसार बादशाह को रात में नींद की दवा दे दी और उन्हें नींद में ही पालकी में बिठाकर अपने साथ मायके ले आई और एक सुंदर शयन कक्ष में सुला दिया। अब जब अकबर की नींद खुली तो स्वयं को एक अनजान स्थल पर पाकर काफी हैरान हो गए। फिर अकबर ने पुकारा, अरे कोई है यहाँ, कोई है? तभी उनकी बेगम साहिबा उपस्थित हुई। बेगम को देखकर अकबर तुरंत समझ गए कि वे तो अपनी ससुराल में है। उन्होंने गुस्से से पूछा, तुम हमें भी यहाँ ले आई? इतनी बड़ी गुस्ताखी तुमने कैसे कर डाली? बेगम ने कहा कि महाराज, आपने ही तो कहा था कि अपनी मनपसंद चीज अपने मायके ले जाना, और हुजूर, आपसे बड़ी मनपसंद चीज और मेरी क्या हो सकती है? आप ही मेरे सरताज हो। मैं आपके बगैर अकेले कैसे जी सकती हूँ, इसलिए मैं आपको ले आई। यह सुनकर बादशाह अकबर का गुस्सा धीरे धीरे जाता रहा और अकबर भी मुस्कुरा उठे और बोले, बेगम, जरूर यह तरकीब तुम्हें बीरबल नहीं बताई होगी, सच बोलो। बेगम ने भी सर झुकाकर हामी भरी और सिर हिला दिया। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम ऐसी कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब और कमेंट्स अवश्य करिएगा। धन्यवाद।